हमने कुछ गलत नहीं किया है, हमने एक लीगल वे से फॉर्म्स भरे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी पोस्ट हमें वापस मिले, उसकी जल्द से जल्द सिलेक्शन हो 2 महीने के अंदर अंदर। एलजी साहब से रिक्वेस्ट है पूरे यूथ की। इंडिया की नंबर 1 अगर कोई स्टेट है जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो वो है सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पर सिर्फ जुमले हैं, वादे हैं, काम कुछ नहीं है, सिर्फ ऊपर से हवा है, नीचे ग्राउंड में कुछ नहीं है। सर यूथ एकदम डिप्रेशन में है। एक ही गुजारिश है सरकार से कि जिनका प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका है, जो सिर्फ लास्ट लेग सिर्फ अपनी लिस्ट का वेट कर रहे हैं, कृपया उनकी लिस्ट निकाल दीजिए, इस ऑर्डर को विड्रॉ कर लीजिए। हम ये चाहते हैं कि वो पुरानी जो हमने फिलिंग किया फॉर्म उन्हीं के ऊपर पेपर कंडक्ट करवाएं। बड़ा लेट होने की गाज जी नौजवानों पर नहीं गिरानी चाहिए ना, वो गाज गिरनी चाहिए ही उन्हें अफसर उपर जिंदी वजह कन्नै लेट होया, जिंदी वजह कन्नै इन्ना डिले होया। पिछली आपसे फिल नहीं हो रही और नहीं जो आगे फॉर्म भरे हो उसको विड्रॉ कर रहे हो। नमस्कार दोस्तों, प्रोग्राम जनवानी में आपका स्वागत है। मैं हूं रविशंकर और मेरे संजोगी हैं राजेंद्र किचलू जी। दोस्तों, जनवानी में आज हम बात करेंगे, एलजी साहब ने कहा है कि जो पोस्टें उन्होंने कैंसिल की हैं 2019 से पहले की, अब जो है वो री एडवर्टाइजमेंट की जाएगी उनकी, और बच्चों को जो है एज में रिलैक्सेशन दी जाएगी। इसी मुद्दे पे बात करेंगे और देखेंगे क्या कहते हैं वो स्टूडेंट जिन्होंने ये पोस्टें भरी थी। आइए, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अभिषेक है। मेरा नाम अभिषेक जी, सरकार ने फैसला लिया है कि 2019 के पहले की जितनी भी पोस्टें थी वो सारी जो है वो कैंसिल कर दी गई हैं, लेकिन सरकार ने अभी बोला है कि उन सभी बच्चों को वो दोबारा से फॉर्म भर के जो है एज में जो है वो रिलैक्सेशन दी जाएगी। हाँ, किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, जो एज रिलैक्सेशन की बात की जा रही है, अब मैं सिर्फ एक फॉरेस्ट वालों की बात करूंगा। फॉरेस्ट वालों ने 2010 में फॉर्म लगाया, 2011 में उनकी 25 किलोमीटर की दौड़ होती है। आज उनकी उम्र 35 साल हो गई, जो उसमें 23 साल का था। आज 35 साल की उम्र में क्या वो 23 साल वाली दौड़ पास कर पाएगा? उसके साथ में कंपटीशन कितना बढ़ जाएगा। उस समय ग्रेजुएशन, उस समय 12th पास जो था उसका मेरिट था। आज उसका मेरिट जो है फॉर्म भरने की जो है वो ग्रेजुएशन है। जिनके पास ग्रेजुएशन नहीं है वो सारे के सारे खज्जल हो गए। मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने 2017 में फॉर्म भरा था और 2021-22 में 2021 दिसंबर में मेरा सारा का सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है। 2022 में पोस्टें कैंसिल कर दी जाती है। अब क्या सरकार हमें हमारे वो 6-7 साल जो हमने इसके इंतज़ार में लगाए, क्या हमें हमारी सरकार 7 साल वापस कर देगी? हमें जो बच्चों का मेरा पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया था और सिर्फ लास्ट लेग बची थी, सिर्फ लिस्ट निकालना खाली बस। हम उस पॉइंट पर पहुंचे थे कि शायद कल लिस्ट आएगी, शायद परसों लिस्ट आएगी और इस बार शायद हमारी नौकरी लग जाएगी। हमने वोट भी सरकार को इसीलिए दिया था। सब लोग जानते हैं कि हमारे मनोज सिन्हा साहब अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इस समय जब हमारा जम्मू कश्मीर ये सोच रहा है कि हमारे यहाँ इलेक्शंस होंगे, हम फिर से इसी सरकार को वोट करेंगे जिसको हमने पहले किए। हम वो हैं जो ढोल बजा रहे हैं सड़कों के ऊपर कि 370 टूट गया। हमें खुशी है बहुत, हमें सरकार पूरी दुनिया के साथ मिला रही है, भारत के बजाय पूरी दुनिया से मिलाया जा रहा है। लेकिन अगर यूथ इस तरह से खज्जल हो जाएगा और इस तरह से अगर यूथ के साथ करेंगे तो इस सरकार को कौन वोट देने के लिए आगे आएगा? हम तो चाहते हैं हम सरकार के साथ चलें और पहले भी हमेशा खड़े रहे हैं, लेकिन हमारी एक ही गुजारिश है सरकार से कि जिनका प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका है, जो सिर्फ लास्ट लेग सिर्फ अपनी लिस्ट का वेट कर रहे हैं, कृपया उनकी लिस्ट निकाल दीजिए, इस ऑर्डर को विड्रॉ कर लीजिए। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी हमारे ऊपर। सर, ये बेतुका ऑर्डर है। सर, आपने सैक कमेटी की सुनी, ग्राउंड रियलिटी आपने देखी नहीं कि इधर कितने लोग, कितने बेरोजगार घूम रहे हैं, कि आप एक ऑर्डर निकालते हो और 1000 पोस्टों से सर आपका क्या जाएगा? मैं बताऊँ, आपके पास 18000 पोस्टें बैकेंड पड़ी हुई है। आप उन पे फिल करने के बजाय ये 1000 पोस्टें उस पर ज़्यादा आप इशू क्रिएट कर रहे हैं कि 1000 पोस्टें लेट होगी। सर, 1000 पोस्टों को रहने दो, आप 18000 तो पहले पिछली फिल तो करो। पिछली आपसे फिल नहीं हो रही और नहीं जो आगे फॉर्म भरे हो उसको विड्रॉ कर रहे हो। मनोज सिन्हा सर ने ये बहुत गलत किया है, जो पुरानी पोस्टों को उन्होंने विड्रॉल करके जो बोल रहे हैं कि इसको री एडवर्टाइज करें कि हम तो एज रिलैक्सेशन देंगे। हमें नहीं चाहिए एज रिलैक्सेशन। हम ये चाहते हैं कि वो पुरानी जो हमने फिलिंग किया फॉर्म उन्हीं के ऊपर पेपर कंडक्ट करवाएं और हमारा रिटन टेस्ट करवाएं, क्योंकि फ़िज़िकल तो ऑलरेडी हम दे चुके हैं। वहाँ फ़िज़िकल तो हमारा क्लियर है, हाइट मेजरमेंट वगैरह भी हो चुका है। तो हम ये चाहते हैं कि वो हमारा जो एग्ज़ाम है वो जल्दी से जल्दी कंडक्ट करवाएं। हमें ऐसे दर बदर खज्जल होने का ये जो हमें होना पड़ रहा है ये ना हो। हम भी एक अच्छी लाइफस्टाइल से जीना चाहते हैं, मतलब एज अ ऑफिसर। तो मैंने फॉरेस्ट प्रोटेक्शन और फॉरेस्टर के लिए अप्लाई किया है, तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरी जल्दी से जल्दी जॉब लग जाए। सर, दिस इज़ टोटली इनजस्टिस। ये इनह्यूमन एक ऑर्डर है जो हम एलजी साहब के नोटिस में लाना चाहते हैं कि इसे जल्द से जल्द रिवोक करें। एज रिलैक्सेशन हमें नहीं चाहिए। हम कोई एज से अभी बाहर नहीं हुए, कुछ ही बच्चे हैं जो अभी ओवर एज हुए। हमें एज रिलैक्सेशन नहीं चाहिए, हमें हमारी पोस्ट चाहिए। हमने एक लीगल वे से फॉर्म भरे हैं, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। कुछ केसेस कोर्ट में पेंडिंग है, हमारी तो उसमें कोई गलती नहीं। इनके लॉ ऑफिसर्स एक रिप्लाई फाइल नहीं करते हैं कोर्ट में जाके।
तो उसका खमियाजा हम क्यों भुगते? अगर आपकी JKPSC इतनी नकारा है, SSB इतनी नकारा है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है, हम अगर LG साहब की मंशा साफ़ होती तो वो कहते हैं कि जो पोस्टें पेंडिंग है अभी हम 2 महीने में अंदर उसका एग्ज़ाम लेंगे, उसको ओवर करेंगे। एक अगर ये ऑर्डर निकाल सकते हैं कि अगर वो पोस्टें विड्रॉ कर सकते हैं तो ये भी कह सकते हैं हम उनके एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराएंगे, जो लिस्टें पेंडिंग हैं हम उनको कंप्लीट करवाएंगे, जल्द से जल्द वो पब्लिक डोमेन में आएंगी, जॉइनिंग्स होंगी वहाँ पे, और इसके साथ साथ हम नई पोस्टें एडवर्टाइज़ करेंगे। इन्होंने टोटली एक गलत सा ऑर्डर निकाल दिया कि नहीं पिछली पोस्टें, और वो देते हैं रीज़न क्या देते हैं कि रूल्स चेंज हो गए, रिजर्वेशन रूल्स चेंज हुए। सर अगर रिजर्वेशन रूल्स चेंज हुए, जो पुरानी पोस्टें हैं अकॉर्डिंग टू लॉ उन पे वो जो नए कानून हैं वो नहीं लगते हैं। जो पुरानी पोस्टें वो पुराने हिसाब से फिलअप होती हैं, आप जो नई पोस्टें निकालोगे उसे नए तरीके से फिलअप कीजिए, नए रूल्स के साथ, नई रिजर्वेशंस के साथ। हम उस पर कोई वो नहीं कर रहे हैं, रोक नहीं लगा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी बात आप तक पहुँचे। हम एज रिलैक्सेशन की जहाँ तक आप बात करते हैं, आज जो 40-42 साल का लड़का है वो मैरिड है, कल उसकी एज कुछ थी, उसका कंपटीशन कुछ किसी और के साथ था, आपको क्या लगता है कि आज वो अगर वॉक टेस्ट निकालेगा, आज वो बैठ के जो नए यंग यूथ है उनके साथ बैठ के एग्ज़ाम दे पाएगा? क्या उनके साथ क्या ये इक्वलिटी दे रहे हैं LG साहब यूथ को? हमने कुछ गलत नहीं किया है, हमने एक लीगल वे से फॉर्म्स भरे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी पोस्ट हमें वापस मिले, उसकी जल्द से जल्द सिलेक्शन हो, 2 महीने के अंदर। LG साहब से रिक्वेस्ट है पूरे यूथ की, हर डिपार्टमेंट का यूथ हमारे साथ है, आज सड़कों पे है। ये हम यूथ सड़क पे आना नहीं चाहता है सर, हम चाहते हैं हम घर बैठ के पढ़ें, तैयारी करें, अच्छी पोस्ट। हम सब अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। आज मजबूरी की वजह से हम आज यहाँ पे एक साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी भी हम रोड्स पे नहीं हैं। हम चाहते हैं कि LG साहब तक ये आवाज़ पहुँचे हमारी। आगे ये जो प्रदर्शन है और जाएगा, हम कोशिश करेंगे कि इसको और इंटेंसीफाई करेगा। अगर हमारी बात ऊपर नहीं पहुंचती है, हम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे, बट हम हमारा हक नहीं छोड़ने वाले। सर सबसे पहली बात ये है कि जो LG साहब ये कह रहे कि यूथ की जो एज रिलैक्सेशन देंगे, हमें अभी तक ये नहीं कंफर्म कि ये कितनी एज रिलैक्सेशन देंगे, पहली बात। दूसरी बात ये बोलते हैं कि पोस्टें हम विड्रा करते हैं। सर पहली बात ये बताइए, जब ये पोस्टें निकली थी तब NC और कांग्रेस की सरकार थी, क्या तब वो सरकारें नालायक थी? मिनिस्टर जो लोगों ने पब्लिक ने चुने थे वो नालायक थे? क्या जो IAS वहाँ के जब ब्यूरोक्रेट थे क्या वो नालायक थे? क्या उन्होंने पॉलिसी फ्रेम नहीं की थी जब ये पोस्टें एडवर्टाइज की थी? क्या उनके जो इनका ये इंफ्रास्ट्रक्चर था तब वो नहीं तय किया था? क्या उनका फाइनेंस नहीं तय किया था कितनी सैलरी देंगे? तब उस पोस्टों पे हर चीज़ दी गई थी, हर सैलरी बेसिक सब कुछ दिया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे यूथ को एक एंटी यूथ पॉलिसी लानी है जम्मू कश्मीर में, डिप्रेशन देना है, स्ट्रेस देना है, फ्रस्ट्रेशन देनी है कि जम्मू कश्मीर के यूथ को दबा कर रखो, ये घर से बाहर ना निकल सके, ये घर में ही दम घुट कर मर जाए। जो सीधी बात मैं आपको मीडिया के थ्रू बोल दूँ कि गवर्नर साहब की आज के टाइम उनकी कोई भी एक पॉलिसी मेरे को बता दीजिए जो यूथ के लिए आई हो। उन्होंने कुछ नहीं दिया यूथ के लिए सिवाय फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन के। और हमें एज रिलैक्सेशन ऐसा नहीं चाहिए। और वो कहते हैं, जैसे आपने बोला कि वो नई एडवर्टाइज करेंगे, अगर सर वो नई एडवर्टाइज करेंगे उसमें कैटेगरीज कितनी आ गई? EWS नहीं अभी जो आई है, ठीक है, वो कैटेगरी भी बीच में आ गई। और जो पुराने बच्चे हैं जो 40 साल हैं, क्या वो जो नए बच्चे आजकल टेक्नोलॉजिकल इतने तेज, जो जिनके हाथ में नेट के सोर्स इतने, और उस वक्त बच्चे बेचारे कभी किसी से नोट्स मांगते थे, हाँ नोट्स मांगते थे, कभी किसी से कुछ करते थे। हमें पता है, हमने जब कॉलेज पढ़ते थे हम लोग बोर्ड में देख कर पढ़ते थे, फ़ोन और नेट हमें कुछ नहीं मिलता था, तब हम लोग वैसे पढ़ते थे। क्या आज के टाइम उन बच्चों को कम्पीट करना आसान है सर? जिनके ऑनलाइन उनके पास पढ़ाई घर में उनके पास, हम लोग कहाँ पर जाएंगे फिर सर? हमारा कहीं ना कहीं कहना है कि जो हमारे जो गवर्नर साहब हैं जो सिर्फ एक एंटी यूथ पॉलिसीज़ ला रहे हैं, इनके पास काम करने का कोई तरीका नहीं। और इनकी नालायक सैक कमेटी है जो बच्चों का कोई ज़ीरो, मतलब उन्होंने ज़ीरो कर दिया जम्मू कश्मीर के यूथ को। और हमारी एजुकेशन तो टॉप में है बाकी स्टेटों में से, अगर देखा जाए तो एजुकेशन लिटरेसी हमारी टॉप में जा रही है अब आस्ता आस्ता, केरला की तरफ बढ़ रही है हमारी भी। लेकिन जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट, जो हमारी एम्प्लॉयमेंट है, वो अब अनएम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं 22% से ऊपर चला गया। ये आपको सबको पता है। इंडिया की नंबर 1 अगर कोई स्टेट है जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो वो है सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पर सिर्फ जुमले हैं, वादे हैं, काम कुछ नहीं है, सिर्फ ऊपर से हवा है, नीचे ग्राउंड में कुछ नहीं है सर। यूथ एकदम डिप्रेशन में है। आप जाइए घर जाइए, गली गली जाइए, आपको यूथ देखना कैसे मिलेगा, फ्रस्ट्रेट डिप्रेशन में मिलेगा। और बात करते करते चुप हो जाता है, उसको समझ नहीं आ रही मैं क्या बोलूँ तो क्या ना बोलूँ। इस तरह की हालात चल रहे हैं हमारे स्टेट के। तो ऐसे हालात चलते रहे तो हमारे आने वाली पीढ़ियाँ, हमारे आने वाली टाइम जो यूथ है वो फ्रस्ट्रेट में ही रहेंगे सर। देखो बड़ी हैरानगी दी गल है कि सरकार ने जिस वेले फैसला लेता, मैं लगा था कि शायद फैसला लैने को पहले उन्हें ये नहीं सोचा कि किन्ने बच्चे का भविष्य जो अंधकार में जाना, क्योंकि जिस वेले भी कोई एडवरटाइज निकलती है और लिए फार्म भी फिल किया जाता, वो कई ऐसे नौजवान होंगे जो बाउंड्री लाइन उपर होंगे बिल्कुल, और वो कन्नै खून पसीने की कमाई करने बच्चा फीस भरदा,
ਫਾਰਮ ਖਰੀਦਦਾ ਔਰ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਰजेस ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਇੱਕ ਪਾਏ ਦੀ ਕੀਮਤ भी इस गवर्नमेंट ने नहीं समझी। और जेह्ड़े तर्क दिते कि इसी कैंसल करने की एक तो लेट बड़ा होई गेदा हा, दूआ इन्हें आखेआ कि उसदे बाद रूल चेंज होई अस एज रिलैक्सेशन देआ करने। और कन्नै कन्नै जेह्ड़ा पैह्ले PRC हा डोमिसाइल है, मिगी इक गल नहीं समझ लगी कि इहदे विच एह् क्लैरिफिकेशन सरकार गी देनी चाहिदी कि जेह्ड़ा PRC दी जगह तुस डोमिसाइल लैंदा कुंदे लैंदा, उ'ऐ नौजवान ते ऐ जिन्हें अप्लाई कीते दा हा। रेही गल एज रिलैक्सेशन दी, एज रिलैक्सेशन देने कन्नै जेह्ड़े लोकें ऑलरेडी नौजवान अप्लाई कीते दा, उंदी एज है ही तो उन्हें अप्लाई कीते दा ना। अगर तुस सपोज मैं उस वेले 30 साल दा, तुस एज रिलैक्सेशन देइयै मिगी 31 करा करने, अगर मैं 30 बिच अप्लाई कीता ते 1 साल बाद परतियै मिगी उस एज रिलैक्सेशन दा कोई लॉजिक ते बनेआ नहीं ना। ते मिगी लगा सरकार दा एह् बी तुक कुदै समझ दे बाहर हा। दूआ नंबर जेह्ड़ा आखेआ कि ऑलरेडी बड़ा लेट होई गेआ, बड़ा लेट होने दी गाज जेह्ड़ी ओह् नौजवानें उप्पर नहीं गिरानी चाहिदी ही, इ'नें ओह् गाज गिरनी चाहिदी ही उ'नें अफसरें उप्पर जिंदी वजह कन्नै लेट होया, जिंदी वजह कन्नै इन्ना डिले होया। तो मिगी लगा सरकार ने अपने तंत्र गी कसने कोला बजाए बल्कि नौजवानें उप्पर ही एह् तंत्र दा इस्तेमाल कीता। ते मिगी लगा एह्दे कन्नै नौजवान आहत होया, नौजवान भविष्य जेह्ड़ा बिल्कुल मिगी लगा अंधकार दी दिशा बिच जाकर। और सरकार दा जेह्ड़ा इक कथन हा कि अस नौजवान गी नौकरियां दे अफसर खोला करने, नमीं इत्थें नौकरियां जेह्ड़ी जनरेट होआ करनियां, असें 370-35 दे बाद भी इत्थें बड़े सारे ऐसा भाई भतीजाबाद चलदा हा, ओह् खत्म होई गेआ। ते मिगी लगा एह् सारे नारे जेह्ड़े ओह् खोखले साबित होए। जेह्ड़ा 2 करोड़ सालाना नौकरियां देने दा बाद ओह् बी कुदै ना कुदै खोखला है, क्योंकि इस बजट बिच 60 लाख उप्पर आई है। ते मिगी लगदा शायद जेह्ड़ा इन्नै ओह् कोटा घटाया ते शायद जम्मू कश्मीर भी उस कोटे दे ही बली चढ़ी है। प्रोग्राम जनवानी में आज बस इतना ही। टेक वन की तमाम बड़ी अपडेट्स पाने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9728253663 पर। मुझे रविशंकर और मेरे सहयोगी रजिंदर किचलू को दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप बने रहिए टेक वन के साथ। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।